मतलब ये हुआ कि पूर्व विधायक पुष्पिंदर जी, पूर्व विधायक सीसाराम जी, पूर्व विधायक बोपा जी, और ये पूर्व है कितने दिन के लिए? सिर्फ 25 दिन के लिए अभी तक पूर्व है। मैं तो समझती हूँ कि आज आप सबको देखकर मुझे तो ये विश्वास होता है कि जब इतनी संख्या में लोग आए हैं, इतने प्यार से सबको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ बैठे हैं, जब पूरा परिवार यहाँ आया हुआ है, महाराज लोग सब यहाँ आए हुए हैं, इतने संत महाराज आके आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मुझे अभी तो क्या चिंता करने की जरूरत है। यहाँ तो 25 दिन बाद जो घंटा बजेगा वो कमल का फूल का बजेगा, आप सबके परिवार का बजेगा, और भारतीय जनता पार्टी फिर से जोरदार तरीके से जीत के वापस यहाँ आएगी। इसी विश्वास पर इस समय में आप लोगों से एक दफा आंखों में आंख डालकर गले से लगाने का ये मौका मिल जाता है, उसके लिए मैं पुष्पिंदर जी, एमपी साहब, आप लोग सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक ही सब ध्यान रखना, ये सब जो होता है वो भगवान की दया से होता है। मैं बड़े ऊंचे शब्दों में इसको कहना नहीं चाहूंगी, परंतु ये कहूंगी कि छठे बार अगर आपको नामांकन पत्र भरने का मौका मिल रहा है तो ये हमारे संतों का और ये हमारे ईश्वर का आशीर्वाद है, जिनकी वजह से आप यहां तक पहुंच पाए, जिनकी वजह से आपका जुड़ाव एक दूसरे के साथ यहां हुआ। और एक चीज मैं कह दूं पुष्पिंदर जी, राजनेताओं से जनता का बहुत दिन तक जुड़ाव नहीं होता। इस तरीके का जो जुड़ाव है वो सिर्फ परिवार की वजह से और एक दूसरे के साथ प्रेम में शेयर करने की वजह से ये देखने को मिला है। जब भी दौरा करने का मौका मिलता है, आपका ये क्षेत्र तो ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर आप लोगों को बार बार मेरे मुलाकात हो जाती है, जो कभी हुआ नहीं पहले। तो आप लोगों को भी ध्यान है और उसको भी ध्यान है, क्योंकि उनने भी तो देखा है इस विभाग। जब उस सरचार्ज को 100 यूनिट के हिसाब से फ्री आपको फिर वापस कर दिया जाता है, यानी आपके एक जेब से दूसरी जेब में डालने का काम, सरकार की जेब से कुछ नहीं गया, कुछ नहीं गया, एक जेब से निकाल के दूसरे जेब में आप लोगों ने दिया है और आप बहुत खुश हो गए। देखो देखो, हमको तो 100 यूनिट का फायदा मिल गया। मालूम पड़ गई ना, अच्छी तरह से मालूम पड़ गई। बिजली आए और फिर चली जाए, ये भी आप लोगों ने देखा। 4 साल तक सब नाटक देखने को हमको मिल गए। अब 1 साल में ऐसा पिटारा खुला है कि अगर उसको देखो तो आप समझो कि अभी भी बहुत चीजें उसके अंदर भरी हैं। वो पिटारा खोलता है, कुछ निकाल के देता है, फिर पिटारा खोलता है, कुछ देता है। इस तरफ आप खुश दिख रहे हो तो इधर दुखी दिख रहा है तो पहले उसको देता है, फिर आपको देता है, फिर आप दुखी दिखते हो तो फिर आपको देता है। ये मजे में 1 साल से चल रहा है। हेलीकॉप्टर में बैठता है सुबह 9 बजे, आराम से घूमते हैं पूरे प्रदेश के अंदर, 6 बजे शाम को वापस पहुंच जाते हैं। सबको अपना दिन का जो भी उनने इकट्ठा करके रखा था कि अब हमको बांटना है, तो पूरा बांट फूट के वापस आ जाते हैं। और ये सोचते हैं कि ये पब्लिक है, इन पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आती। ये बेचारे पब्लिक, हमने इनको ये दे दी तो वो मेरे पीछे, वो दे दी तो वो मेरे पीछे, वो दे दी तो वो मेरे पीछे, और जब मैं कहूंगा वो वोट हमें देंगे। मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि भूल जाओ, ये पब्लिक सब समझ बूझ करके आती है। ये पब्लिक वो पब्लिक है जिसने लगातार इनको वोट दिया है, वो वैसे नहीं दिया, और सिर्फ प्यार पे नहीं दिया, काम पे दिया है, और उस चीज को ध्यान रखने की जरूरत है। मैंने हमेशा राजस्थान के लिए पहले सपने देखे थे। जो भी राजनेता होता है वो सपने देखता है, वो ये सोचता है कि हम अपने इस क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग सब कोशिश करते कि नहीं? आप अपने परिवार के लिए करते हो, बच्चे अपने नौकरियों के लिए, आगे बढ़ने के लिए करते हैं। परंतु आज जो बातें आप लोगों को कही गई हैं, वो कोई जमीन पे आई क्या, कोई फैक्ट्री लगी क्या, कोई नौकरी मिली क्या, कोई भत्ता मिला क्या। और मुझे याद है जब राहुल गांधी जी आए थे, 1 2 3 4 5 6, याद है? हमें गिनती नहीं मालूम थी, हम लोगों को किसी को गिनना नहीं मालूम था। इन्होंने गिनती सिखाई 1 से लेकर 10 तक, और 10 तक गिनती सिखाने के बाद हमको बोल दिया सब कर्जे माफ हो जाएंगे,
अरे हम इतने खुश हो गए कि ये मिल गया नेता जिसने कह दिया कि अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें 10 रुपए का कर्जा है, 10 लाख का कर्जा सब माफ, चिंता ही नहीं करना। और 4 दिन पहले आके कह के गया। जब सब कुछ हो गया, जब महल ढह गया, तो मैं जब बाद में सब कुछ खत्म होने के बाद जब जनता के पास वापस गई, मैंने कहा क्या हो गया है, आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक गिनती इसको सिखाने की जरूरत थी। इनने आपको 10 तक गिना दिया और आप लोगों ने खुशी खुशी अपना वोट 11वां डाल दिया, आशीर्वाद इसको दे दिया। और क्या मिला भाई, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया ना माफ, सब माफ हो गया ना। कमर्शियल बैंक के माफ हो गया, रूरल बैंक का माफ हो गया, सब माफ हो गया आप लोगों को। कोई किसी को जो यहां बैठा है एक कर्जा है ही नहीं है, नहीं है भाई, किसी का कर्जा नहीं है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूं कि ये कहने की बातें, सपने दिखाने की बातें, ये कांग्रेस वाले इस पे माहिर हैं। पर इन्होंने क्या क्या बात कही, जवाई पाइपलाइन की योजना आपने बताई होगा पुष्पेंद्र जी, बाली, रानी, देसुरी, तहसीलों के अंदर कितने गांव, 224 गांव के अंदर 110 ढाणियों के अंदर 351 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल की व्यवस्था हुई कि नहीं हुई। उसके बाद बाली पिंडवाड़ा इस सड़क के लिए 142 करोड़ रुपए स्वीकृत किए और 120 करोड़ रुपए के कार्य हमारे समय में तो हो गए थे। 4 बाईपास का निर्माण आज तक नहीं हुआ है। क्यों भाई, किसी ने पूछा? नहीं, पूछेंगे ही नहीं, क्योंकि इनको काम ही नहीं करना है। जो काम हम लोगों ने चालू किए थे वो वहीं रुक गए। जिस दिन सरकार गई उस दिन ताला लग गया। वो पिटारा खुला है 1 साल पहले कि भैया तुम्हें क्या चाहिए, पेंशन है, पेंशन ले जाओ, गोबर को भी हम उठा लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं है, उसके लिए भी हम पैसा देने को तैयार हैं, आप तो बोलो हम देंगे। पैसा तो आप ही का है, आखिर में हमारा तो नहीं है, सरकार का भी नहीं है, वो तो आप जो चाहोगे वही होगा। चाणोद मुंड्रा सड़क का निर्माण हुआ। मैं याद दिलाना यही चाहूंगी आप लोगों को कि कितने सारे निर्दोष लोगों की हत्याएं हो गई हैं, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो गया है, बेटियों की इज्जत सड़क पे नीलाम हो रही है, 19,000 से ज्यादा किसानों की जमीन कुर्क हो गई है। ये छोटी मोटी बात नहीं, कितने सारे आत्महत्याएं किसानों ने की हैं। वादा करने से भी आपको बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला है। 19 बार पेपर लीक, ये बच्चे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 19 बार पेपर लीक हुआ है। ये किसी भी सरकार ने आज तक रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक हुए। और मैं समझती हूँ कि जो भी सरकार आती है उनसे आपको ये कहने की जरूरत है कि पेपर लीक नहीं हो, ऐसा इंतजाम पहले से ही आप अपने घोषणा पत्र के अंदर लिखवा दो, ताकि हमको मालूम पड़ेगा कि आगे जब हम आएंगे तो हमारे बच्चों को कोई कठिनाई नहीं होगी और हमारे बच्चे को वही इंतजाम हो जाएगा। आपने वादा किया कि हम सरकारी नौकरी इतने लोगों को देंगे, अभी भी कितने पोस्ट खाली हैं, और वो तो होंगे, क्योंकि जब पेपर लीक हो रहा है, परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, तो कहां नौकरी किसी को मिलेगी। इन चीजों को ध्यान रखना है भाई। नरेगा के समय समय पर पैसा भी नहीं मिला है। मैंने इन लोगों से पूछा, जहां जहां जाओ वो क्षेत्र में, चाहे वो झालावाड़ हो चाहे वो बाली हो, हर जगह पर वही मुसीबत आपको देखने को मिल रही है। मैं कह रही हूं कि रेप केसेस, बलात्कार के केसेस, आजकल महिलाओं के साथ असुरक्षा का वातावरण जो आज देखने को मिल रहा है, माताएं बहनें, पहले कभी नहीं मिला। और मैं तो आपको कहती हूं, आपको परिवार को संभालने की जरूरत होती है। आपको डर लगता है जब आपकी बेटी बाहर जाती है, जब आपकी बेटी कॉलेज या स्कूल जाती है, तो आपके लिए भी हम लोगों को काम करने की जरूरत है। आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। आज इस कांग्रेस ने अपने अपने क्षेत्र में देने का, अपने अपने एमएलए को तुम राजा बना के रख दिया है। उन लोगों ने कोई कमी नहीं रखी, सब समेट के अपने घर ले गए, बच्चों का, घरों का, अपने परिवारों का, किसी का सोचा नहीं। मेरा आपको इतना ही कहना है कि उन कुछ चीजों को सब याद रखना है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब ये तो ठीक है, आप लोगों ने बड़े प्यार से ये सब तो कर लिया है, परंतु ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगी। आजा भैया। पुष्पेंद्र सिंह जी,
अब आप लोग शांत हो जाओ भैया, मेरे को वहां से सुनना है। क्या भाई, लगाए कि नहीं लगाए? हाँ, ये मैं आपकी ओर से डाल रही हूँ, तो जोर से, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मेरे आप सबको कहना, ये आप इलेक्शन के टाइम में कह सकते हो क्या, परंतु आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जब एक एक एरिया को अपन बना सकते हैं तो इतने बड़े एरिया को क्यों कोई नहीं करेगा। इसके बारे में भगवान, आप, मुझे विश्वास है कि जो भी सरकार आएगी वो सोचेगी। हाँ।